आज ये थोपड़ा लटका करके विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट बैठा हुआ है। ये अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, अपनी हुकूमत से। ये पहली हुकूमत है जो मुतालबात कर रही है। तो हुकूमत कौन कर रहा है? रियासत मदीना। वहां पे भी यही सब शायद होता होगा। बच्चियों को अपने हाथ से कब्र में जिंदा दफन करने के वाकयात हम सुनते पढ़ते इस्लामियात की किताब में आए हैं। आज यहां 2.5 साल की बच्ची मार दी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज की वीडियो में इस बहादुर एंकर ने इमरान खान की इस फर्जी रियासत मदीना की एक सच्ची तस्वीर पेश कर दी है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और बेखौफ अपनी बात रखते हैं। ये एंकर थोड़ा अलग तरीके से पाकिस्तान की सरकार को धोता है। हमेशा भारत को कोसने वाला मीडिया आज अपनी रियासत को कोसने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि इस फर्जी रियासत मदीना में लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। एंकर ने चिल्ला चिल्ला कर ये यकीनी बनाया है कि शायद उसकी आवाज़ इमरान खान के कानों तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में नूरुल आरफीन ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम की इब्तिदा में ही मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुक्मरानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक ज़माने तक मैं बदगुमान रहा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। बाकायदा माफ़ी मांगकर मैं आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। दर हकीकत मैं आपके विज़न को समझ ही नहीं सका था। मुझे पता ही नहीं था कि जब आप रियासत मदीना कहते हैं तो आपका मतलब क्या है। अब सब कुछ साफ साफ शायद दिखाई देने लगा है। रियासत मदीना में अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थीं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ अब खड़ी हुई हैं। वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे भी पेट्रोल इसीलिए महंगा कर दिया गया है। वहाँ पे भी सीएनजी नहीं थी, यहाँ पे भी सीएनजी आपकी बर्दाश्त से, आपकी औकात से बाहर हो गई है। वहाँ भी गैस नहीं थी, यहाँ भी गैस हमें खाल खाल ही नज़र आया करती है। वहाँ भी रोटी कपड़ा और मकान के शायद लाले ही पड़े हुआ करते थे, यहाँ भी ऐसा हो चुका है। सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं आज अपने इस जहल का बरसरेआम एतराफ़ करते हुए बाज़ाब्ता आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी का खास्तगार हूँ कि मेरी कोताह नज़री आपको, आपके जौहर को, आपके फ़न को दर हकीकत समझ ही नहीं पाई। मैं समझ ही नहीं सका और अपने व्यूअर्स तक कम्युनिकेट ही नहीं कर सका कि आपका जो विज़न है वो दर हकीकत रियासत मदीना के हवाले से है तो वो किस ज़िम्न में है। वहाँ पे भी लॉलेसनेस थी, वहाँ पे भी कोई कायदा कानून नहीं था। यहाँ पे कायदा और कानून बताया गया है। जब मैं शूट पर आकर के बैठा हूँ मुझे बताया गया कि बाकायदा है, लेकिन ये किस किस्म का कायदा और कानून है कि यहाँ 2.5 साल की एक बच्ची रेप करके मार डाली जाती है। उसका सीना, चिरा हुआ सीना मेरे सामने, 2.5 साल की बच्ची का, और उसके सामने एक वजीर मुंह लटका के बैठा हुआ है। ये वो वजीर है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता था, जो ये कहता था कि रियासत कातिल होती है अगर किसी का जो है वो मर्डर हो जाए और उसके कातिलों को पता ना चले। लेकिन उस वक्त ये वजीर नहीं था, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन था, इसलिए ये हक को सदाकत की बातें किया करता था। और आज ये थोपड़ा लटका करके विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट बैठा हुआ है। ये अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, अपनी हुकूमत से। ये पहली हुकूमत है जो मुतालबात कर रही है। तो हुकूमत कौन कर रहा है? और सद्दा में 2.5 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। रियासत मदीना और हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला में 8 साल का बच्चा, रेप के बाद दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद। कानून का निफाज आजाद, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया भी आजाद है। मीडिया तो हमेशा से आजाद है, लेकिन वो जिस किस्म का आजाद है वो मैं यहां ऑन एयर नहीं कह सकता। आजाद से पहले 2 जुमले और लगते हैं सकील उर्दू के, आप वो समझ लीजिए कि मीडिया वो आजाद है। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। रियासत मदीना, वहां पे भी यही सब शायद होता होगा। बच्चियों को अपने हाथ से कब्र में जिंदा दफन करने के वाकयात हम सुनते पढ़ते इस्लामियात की किताब में आए हैं। आज यहां 2.5 साल की बच्ची रेप करके मार दी जाती है। सियालकोट में मां ने बेटे के कातिल को अदालत से बरी होने पर कत्ल कर दिया। 1 दिसंबर 2009 की रिपोर्ट है, यह अखबार में शाया शुदा है। मैंने घर पे नहीं छापी, इसलिए कि उसकी मां को यकीन था कि यह बरी हो जाएगा। नौमान उर्फ कौडू सेशन कोर्ट से सजाए मौत के बाद हाई कोर्ट से बरी हो गया। उसकी मां ने इंसाफ का फैसला किया, क्योंकि उसको पता था कि यहां उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने वहीं उसको अदालत में डाल दिया। उसके बाद यह खबर है इसी हफ्ते की, बच्ची से ज्यादती का मुलजिम चचा के हाथों वकील के चेंबर में कत्ल।
इस मुल्जिम को, इस बदबख्त को भी जमानत मिल गई थी, इसके चचा ने इसका वही इंसाफ कर दिया। यह था इंसाफ। फिरोज वाला, शौहर के सामने बीवी से ज्यादती, यह भी मैंने अखबार में घर में नहीं छापा, 8 अक्टूबर 2020 की खबर है। इनके मुल्जिमान पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हुआ? क्या उनकी जमानतें नहीं होंगी? लड़की बेलिबास करके नाजेबा हरकत करने के मरकजी मुल्जिम की जमानत, यहां जमानत बट रही है। चलते सरे राह एक लड़की को बेलिबास करके, बराना करके उसकी वीडियो बनाई, अदालत ने उसको बरी कर दिया, उसको जमानत दे दी। यहां ईशा नगरी पे एक लड़की ने मिकासा अपार्टमेंट में, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसने बताया कि 2 बदबख्त उसके साथ क्या कुछ करते हैं, उनकी जमानत हो गई। अब वो जमानत मिलने के बाद उस लड़की के साथ क्या कुछ करेंगे? नहीं। रियासत मदीना, मदीना की सिमिलैरिटीज आप देखिए। इस्लामाबाद में क्लिनिक के अंदर एक नर्स को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। यह है रियासत मदीना। अब आप ये देखिए कि यह रियासत मदीना जो आज से मेरे लिए इतनी मोहतरम है, क्योंकि अब मुझे सिमिलैरिटीज समझ में आ रही हैं। इस रियासत मदीना में शेर और बकरी एक साथ एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। वो कैसे? इसलिए कि ना यहां का आम आदमी महफूज है, ना यहां का कोई खास आदमी महफूज है। ये बच्ची जो किसी जैद बकर हारिस की बच्ची होगी, इसका कोई चाचा मामा पार्लियामेंट में नहीं होगा जिसकी सवाल पूछ लेने से बेइज्जती हो जाती हो, जिसका इस्तेहकाक मंजरू हो सकता हो, या उसका कोई मामूली सा शायबा भी हो। ये बच्ची, इसके बाद वो 8 साल बच्चा जिसे रेप करने के बाद दरख्त पर जिसकी लाश को लटका दिया गया, वो, ये नर्स, ये बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम जिसे अदालत में भरे कमरे में मार दिया गया, ये सब जो मकतूलीन हैं, ये सब जो मजलूमीन हैं, इनके साथ अब आप देखिए कि कैसा नादिरशाही इंसाफ हुआ है। उस बच्ची के कातिल को तो धर लिया गया, अगर उसे जमानत नहीं मिली तो मुझे हैरत होगी, इसको फांसी भी दे दी जाए तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जमहूरियत यहां पे खुदा न खास्ता डीरेल नहीं होनी चाहिए। हम आलमी बरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे बैन अक़वामी मुआहदात हैं, कहीं हमें तिजारती नुकसान ना हो जाए। चाहे हम वजीरों की फौज जफर मौज यहां भर करके अपने कौमी खजाने का बेड़ा गर्क कर दें, चाहे बेरोजगारी के ठट लग जाएं, पीने का साफ पानी मुयस्सर हो, ना ही सेहत आम्मा की सहूलतें, लेकिन हम रियासत मदीना कह करके लोगों का मुंह चढ़ाते रहें। और हम इस बात पर भी मोतरज़ हों कि ये मीडिया, ये जुबान दराज मीडिया, ये हुकूमत से, ये हुकूमतों से, ये पार्लियामेंटेरियन से सवाल करता है। ये उनके सामने माइक ले जा करके कहा करता है कि आप बताइए आपका गुजर बसर हो रही है, ये लोगों को जमहूरियत के खिलाफ, जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्या यही सजा थी? अब सुनिए, इसी रियासत मदीना में वो लूप चलाओ यार। ये एक मीडिया रिपोर्ट है जो बावजूद मैं शॉर्ट के तौर पर नहीं चला रहा, इतना टाइम नहीं है, मैं इसका सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। ये बच्ची और इसका बाप, इनको आप देखते रहिए। ये बाप, इसकी बिपता क्या कह रही है। जिंदगी में कभी सजदे में भी नहीं रोया अल्लाह के आगे, इतना रुला दिया है इन लोगों ने। खुदा का खौफ खाओ, इनसे कहो यार बस कर दो। 6000 का बिल सितारे का काम करने वाले को, आज आखिरी तारीख थी, बिल नहीं जमा करा सका। मैं रो पड़ा हूं, जिंदगी में कभी नहीं रोया। मेरे बाप ने मुझे एक ही सहारा दिया था, सिखाया था कि रोना नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से रो पड़ा। रोटी नहीं है। मेरी बेटी बोलती रहती है तंग आ गए हैं, बहुत तंग, जिंदगी में इतना तंग कभी नहीं आए। 3 बच्चों का बाप हूं, तंग आ गए हैं, बस कर दो।